हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ सब स्वस्थ हो गए, मस्त हो गए। चलिए क्लास स्टार्ट करें। तो क्लास आज हम स्टार्ट करने वाले हैं अपना एवरेज। एवरेज और अगर इसको हिंदी में लिखें तो कहते हैं औसत। क्या होता है एवरेज। एक एग्जांपल लीजिए, मानिए आप जो है आपका रेंट या आपका मंथली एक्सपेंस कह देते हैं, रेंट क्या मंथली एक्सपेंस जो है, यानी आपका महीने का जो खर्चा है वो 9,000 रुपये है, जो आपके पिताजी आपको हर महीने दे देते हैं। अब वो 9,000 रुपये किस हिसाब से देते हैं आपको। मानो आपका एक दिन, किसी दिन तो आप करते हो 285 रुपये दिन के खर्च, किसी दिन कर देते हो आप 320 रुपये, किसी दिन करते हो 290 रुपये, किसी दिन करते हो 300 रुपये। तो उन्होंने एक आइडिया लगाया कि भाई सब दिनों को जोड़ो तो एक लगभग लगभग 300 रुपये पर डे का, 300 रुपीज़ पर डे का खर्चा आपका बैठता है। तो उन्होंने कहा भाई 300 रुपये पर डे का लग बैठता है, इसको 30 दिन से मल्टीप्लाई कर दो तो ये कितना आएगा 9,000। तो वो आपके अकाउंट में 9,000 रुपये डाल देते हैं कि भाई बच्चे का खर्चा इतना होता है। तो ये तो मोटा स्तर हो गया। चलिए एक एग्जाम्पल और समझते हैं। मानिए आप एक दिन में रोटी खाई आपने, पहले दिन फर्स्ट डे आपने रोटी मान लेते हैं खाते हो आप 4, दूसरे दिन आप रोटी खाते हो 5, तीसरे दिन खाते हो आप, भूख बहुत थी भाई साहब, आप खा गए 7 रोटी, चौथे दिन आपने खाई 2 ही रोटी, पांचवें दिन आपने खाई, फिर भूख ज़्यादा लग गई 8 रोटी, छठे दिन आपने खाई 3 रोटी और सातवें दिन आपने खाई फिर से 6 रोटी। ठीक है, ये रोटी आप 7 दिन में खाते हो। तो अब आप बैठे ऑब्जर्व करने की भाई मैं दिन की लगभग लगभग कितनी रोटी खा लेता हूँ, ये मेरा एवरेज हो गया। तो आपने सबको जोड़ा तो ये 4 5 9, 9 7 16, 16 2, 16 में 2 जोड़े 18, 18 में 8 जोड़े 26, 26 में 3 जोड़े 29 और 29 में 6 जोड़ोगे तो 9 6 15 यानी 35। अब ये आपने कितने दिन में खाई, आपने कहा जी 7 दिन में खाई। तो यहाँ से आपका लगभग लगभग निकल के आया कि आप 5 रोटी पर डे खा लेते हो। लगभग लगभग आप एक दिन में 5 रोटी खाते हो। ठीक है, क्या किया आपने, आपने बैठे पे ही आपने सारे जो 7 दिन के ना रोटियों को काउंट किया, भाई मैंने कितनी खाई। जब आपने काउंट किया तो आपका आया कि उन सबका सम किया तो आया 35 रोटी खाई आपने। कितने दिनों में खाई, कितने नंबर हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 दिनों में खाई। तो आपने 7 से 35 को डिवाइड किया तो लगभग लगभग आपका निकल के आया औसत, एवरेज, कि आप एक दिन में लगभग लगभग 5 रोटी खा लेते हो। ठीक है, सिर्फ इसी ही चीज से हमने निकाला एवरेज का फॉर्मूला। क्या निकाला, एवरेज इक्वल्स टू सम ऑफ ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। देखो यहाँ पे अगर आप देखो तो आप क्या कर रहे हो, 4 में 5 जोड़ रहे हो, 5 में 7 जोड़ रहे हो, 7 में 2 जोड़ रहे हो, 2 फिर यहाँ 8, फिर 3, फिर 6। तो ये क्या हो गया, सम। ठीक है, फिर आपने क्या किया, ऑब्जर्व कितने दिन किया है या कितने नंबरों में किया था, आपने कहा भाई नंबर देखे 1 2 3 4 5 6 7, 7 से आपने इसको डिवाइड किया। तो यही चीज़ हम कर रहे हैं, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो एवरेज क्या आ गया, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। अब अगर मैं यहाँ से सम कहूँ कि भाई सम कितना आता है, तो आप कहोगे भाई नंबर इंटू एवरेज। अब मुझे अगर सम निकालना तो मैं क्या करूँगा, जो मुझे एवरेज दिया होगा उसमें जो नंबर होंगे उनका मल्टीप्लाई कर दूंगा तो मेरे पास सम निकल के आ जाएगा। ठीक है, तो ये तरीका हमारा होता है एवरेज निकालने का। अब आपको मैं एग्जांपल देता हूँ, 21 और 29, आप इन दोनों का एवरेज बताओ, फाइंड द एवरेज। तो आपने कहा जी बहुत आसान है, इन दोनों का ऐड कर लो। तो 21 में 29 को ऐड किया और ये जितने नंबर है उससे डिवाइड कर दो। ये 1 ये 2, 2 नंबर थे, आपने 2 से डिवाइड किया तो ये हमारा आ गया 21 29 को करोगे तो 50,
तो ये मेरा 25 निकल के आ गया। ठीक है, तो ये तो हमारा होता है सिंपल मेथड जो हमारा फॉर्मूले से निकल के आता है। लेकिन एक हमारी स्मार्ट ट्रिक होती है, स्मार्ट मेथड भी कह सकते हो, डेविएशन मेथड इसको हम कहते हैं। ठीक है, डेविएशन मेथड, इसको समझते हैं डेविएशन मेथड क्या होता है। ये थोड़ा इम्पोर्टेंट हो जाता है एग्जाम में क्वेश्चन करने के लिए, क्योंकि आपको मानो यहाँ पे दे दिया उसने 6-7 नंबर और सब बड़े बड़े, जैसे मान लो ये लिख दिया 183, 196, 250, 387, इस तरीके से नंबर लिख के दे दिए 5-6, फिर आप इनको ऐड करोगे फिर डिवाइड करोगे तो आपको बहुत टाइम लग जाएगा। तो उसमें ना ये डेविएशन मेथड हमारा यूज होता है। तो हम पहले इसको समझते हैं किस तरीके से होता है। तो आपको जैसे मानो ये दो नंबर दिए थे यहाँ पे 21 और 29। ठीक है, तो आप अपने मन से कोई भी एवरेज मान लो। मानो आपने पहले माना कि भाई इन दोनों का एवरेज क्या है, 24 है। ठीक है, 24 से ये कितना कम है, आपने जी 24 से ये है 3 कम, तो यहाँ लिख दोगे -3 हो गया जी। 24 से ये कितना ज़्यादा है, आपने जी 24 से ये ज़्यादा है 5, ये +5, इन दोनों का एडिशन कर दो। तो 5 में जब +5 और -3 करोगे तो कितना आएगा, आपने कहा जी 2 आएगा। ठीक है, नंबर कितने दिए हुए हैं, 1 और 2, जितने नंबर है उससे कर दो डिवाइड, तो ये कितना आ गया, ये आ गया 1। अब आपने 24 माना था और ये 1 एक्स्ट्रा आ रहा है आपके पास, तो इसका मतलब आपका जो एवरेज होगा, जो हमने माना है 24, उसमें ये वाला ऐड कर दो 1, तो वो एवरेज होगा 25। ठीक है, हमने कुछ नहीं किया, हमने एक मन से माना 24 को यहाँ रखा, तो 24 से हमने देखा 21 कितना कम है, आपने कहा 3 कम है। 29 कितना ज़्यादा है, आपने कहा 5 ज़्यादा है। दोनों को ऐड करोगे 2 आएगा, 2 से, और ये नंबर कितने थे, आपने कहा जी ये 2 थे, तो 2 से 2 को डिवाइड करोगे तो क्या आया 1। ये जो एक्स्ट्रा 1 आ रहा है इसका क्या करें अब हम जी, ये 1 जो आया, हमने ये जो 1 एक्स्ट्रा आया है इसको अपने जो माना था उसमें ऐड कर दो, तो ये हो जाएगा 25। अब मान लेते हैं एक एग्जांपल और लो, 21, 29, आपने कहा जी मैं तो मानता हूँ इसका 27। ठीक है, मान लेते हैं भाई 27 होगा इसका एवरेज, तो 27 से ये कितना कम, आपने कहा जी -6, 27 से ये कितना ज़्यादा, आपने कहा +2, इन दोनों का एडिशन करोगे तो क्या आएगा, आपने कहा जी -4 आएगा। डिवाइड किया कितनी संख्याएं, आपने कहा 1 और 2, 2 संख्याएं हैं, तो ये आ गया -2। अब ये जो -2 आ रहा है ये हमें ये बता रहा है कि भाई जो आपने एवरेज माना है वो सही एवरेज नहीं है। सही एवरेज क्या होगा, सही एवरेज होगा जो आपने माना उसमें से ये 2 घटा दोगे तो सही एवरेज आएगा, तो यानी 25। अब आप देखो ये भी 25, ये भी 25, ये भी 25, फिर से करो। इसकी प्रैक्टिस आप जितना कर लोगे उतना आपके लिए बेनिफिशियल है। अब मान लेते हैं, हम मान लेते हैं 23 मान लो, तो ये 3 में से कितना कम, आपने कहा जी 2 कम, ये 3 से कितना ज़्यादा, आपने कहा जी 6 ज़्यादा, तो ये कितना आ गया, आपने कहा जी +4, कितने से, 2 से, तो प्लस का आ गया 2, तो कितना होगा 23 में आपको क्या करना पड़ेगा, 2 को ऐड करना पड़ेगा, तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 25। ठीक है, तो इस तरीके से ये हमारा डेविएशन मेथड चलता है। अब इसके ऊपर और एवरेज के ऊपर हम क्वेश्चंस देख लेते हैं। कॉन्सेप्ट मैंने आपको समझा दिया, मेथड भी समझा दिया है कि अगर डेविएशन की कई चीज़ दी हो तो डेविएशन मेथड से कैसे सॉल्व करेंगे, और एवरेज होता क्या है ये भी मैं आपको बता चुका हूँ। अब हम चलते हैं सीधे क्वेश्चंस की तरफ। तो क्वेश्चन में कहता है कि भाई फाइंड द एवरेज ऑफ 138, 152, 111 और 140। तो आपने लिखा भाई 138, 152, 111 और 140, ये हमारे से पूछा कि भाई आप इसका एवरेज मुझे बताओ। आपने क्या किया भाई, अपने मन से एक नंबर मान लिया। क्या मानोगे, कुछ भी मान लो अपने मन से। मानो आप मान लेते हो 145, ये आपने माना 145 नंबर। 145 से आपने कहा 138 कितना छोटा, आपने कहा जी 7 छोटा है। ठीक है, 145 से 152 कितना बड़ा है, आपने कहा जी 7 बड़ा है। ठीक है, 145 से 111 कितना छोटा है, आपने कहा जी -34। 145 से 140 कितना छोटा है, आपने कहा जी -5। अब इन्हें ऐड करोगे तो भाई देखो 7 से 7 तो कैंसिल आउट हो जाएगा, तो 34 में 5 जोड़ोगे तो कितना आएगा, -39। अभी नंबर कितने, 1 2 3 4, तो आपने 4 से इसे करा डिवाइड, तो ये कितना आ जाएगा, आपने कहा भाई 4 9 जा 36।
36 होके 30 रह गया, 4 7 जा 28 और 4 5 जा 20, तो 9 माइनस का 9.75 आ गया। तो जो हमने माना था, तो हमारा सही एवरेज क्या आएगा, जो हमने माना 145, उसमें से अगर मैं 9.75 को माइनस कर दूं, तो आप अगर इसको माइनस करते हो तो देखो 0.25 तो इधर आ जाएगा, यहाँ पे रह गया 144, 144 में से 9 को करोगे तो कितना रहेगा बताओ। 14 में से 9 गए तो कितना बचता है, 144 में से 9 जाओगे भाई, 10 जाओगे 134, और अगर 9 जा रहे हो तो 135, तो 135.25 इसका आंसर आएगा, जो होगा हमारा एवरेज। आपने कहा जी हम नहीं मानते, एक और तरीका बताओ। देखो अब मैं फिर से करता हूँ इसी चीज़ को, लिखो 138, 152, 111 और 140। अब आप अपने मन से कोई और मान लो, मानो मैंने मान लिया 140 ही, ठीक है 140 में मान लेता हूँ, या फिर इससे छोटा मान के चलें, आप देख लो 130 मान लेते हैं, इससे छोटा मान लेते हैं, एक 130 मान लेते हैं, तो आपको एक आइडिया और अच्छे से आ जाएगा इसका। 130 मान लिया मैंने, ठीक, तो ये 130 से बड़ा है 138, कितना बड़ा है आपने कहा जी 8 बड़ा है। 130 से ये भी बड़ा है, कितना बड़ा है आपने कहा जी 22 बड़ा है, ठीक है। 130 से ये वाली चीज़ तो छोटी है, और कितनी छोटी है आपने कहा जी भाई 10 में 20 होते और ये 1 है, तो ये माइनस का 19 छोटा है, ठीक है जी। 130 से ये भी बड़ा है, आपने कहा जी प्लस का 10 बड़ा है। अब आपने इनका एडिशन किया तो 22 में 8 जोड़े तो कितने हो गए 30, 30 में 10 जोड़े तो कितने हो गए 40, 40 में से 20 जाते तो 20, लेकिन ये एक कम है तो ये हो गया 21, तो 21 आ गया प्लस का, डिवाइड करोगे 4 से तो ये हो जाएगा 4 5 जा 20, 10 बचा, 4 2 जा 8, 4 5 जा 25, तो 130 प्लस 5.25, ये कितना आ जाएगा 135.25। आप कैसे भी कोई भी नंबर मान के इस तरीके से डेविएशन मेथड से इसे कर सकते हो। देखो बाकी तो ये है कि इन्हें ऐड करते 4 से डिवाइड करते, लेकिन अगर आपका हाथ इस मेथड पे सेट हो गया तो आप बहुत जल्दी इसको करने लगोगे, ठीक है, क्योंकि मैं आपको समझा रहा हूँ तो मुझे टाइम लग रहा है, लेकिन अगर आप जब इस मेथड पे हाथ सेट हो जाएगा तो बहुत, क्योंकि क्वेश्चन में कोई भी चीज़ दी जा सकती है ना, तो हमें जितना जल्दी हो सके इस मेथड को अपना हाथ अच्छे से सेट कर लेना है, ठीक, तो आपकी कैलकुलेशन बहुत जल्दी होगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। तो क्वेश्चन में कहता है हमें फाइंड द एवरेज ऑफ 239, 199 और 260, तो आपने ऐसे लिख दिया भाई 239, 199 और 216, ठीक है जी। हम यहाँ पे हम मान लेते हैं हमारा एवरेज 220, ठीक है 220 हमने माना एवरेज, तो भाई 220 में ये कितना बड़ा, आपने कहा जी ये बड़ा है 19, ठीक है 220 से छोटा कितना, ये हो गया 20 इधर का और एक इधर, तो माइनस का 21 और ये माइनस का 4, आपने जोड़ा तो कितने आए माइनस का 2 और माइनस 4 6, माइनस का 6 बटे आपने नंबर गिने कितने थे 1 2 3, तो ये आ जाएगा माइनस का 2। तो हमने 220 माना था, तो एवरेज मेरा कितना आएगा, आपने भाई मैंने माना 220 था, लेकिन यहाँ पे आ रहा है माइनस का 2, तो ये माइनस 2 कर दो तो ये आ जाएगा 218, ठीक है। अब एक क्वेश्चन में मैं आपको यही वाले में एक चीज़ और दिखाता हूँ, 239, 199 और 216, मानो मैं इन तीनों से ही बड़ा नंबर ले लेता तो क्या होता, तो मानो 240 में लेके चलता, ले लिया तो ये कितना होता माइनस का 1, ये कितना होता माइनस का 41 और ये कितना होता, तो ये आपका भाई माइनस का 24, इन्हें ऐड करोगे तो 42 में ये जड़ा तो 66 डिवाइडेड बाय 3, तो माइनस का 22, तो ये आ जाएगा भाई, देखो आपने माना 240 माइनस का 22 और ये करोगे 10 में 2 गए 8, 3 में से 2 गए 1, तो 218, तब भी एवरेज मेरा कितना आता है 218, यानी कि डेविएशन मेथड में आप कोई भी नंबर मान के चलोगे ना तो आपका आ जाएगा आंसर बड़े आराम से, लेकिन आपको ना कोशिश यही करो कि ना इनके मिडल का नंबर लो, जो भी लो इनके मिडल का लो, क्योंकि उससे ना कैलकुलेशन थोड़ा इजी होगी, और नंबर हमेशा ऐसा मानने की कोशिश करो जिसको आपको लगे कि आपकी कैलकुलेशन थोड़ी इजी हो जा रही है, आप प्लस में माइनस में बहुत जल्दी जा पा रहे हो, ठीक है, जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतनी जल्दी ये हाथ आपका इस पर सेट हो जाएगा, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें।
क्वेश्चन में कहता है द एवरेज ऑफ थ्री नंबर्स ए बी एंड सी इज 50, तो यानी ए प्लस बी प्लस सी डिवाइडेड बाई 3 इक्वल्स टू 50 होगा। यहाँ से मैं ये भी निकाल सकता हूँ कि भाई ए प्लस बी प्लस सी जो है वो मेरा 150 है। ठीक है, दूसरा देता है बी हमारा 30 है, ए प्लस बी 78 है, तो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ए एंड सी, यानी ए और सी की अगर मैं वैल्यू निकाल लूँ तो मैं इनका डिफरेंस भी निकाल लूँगा। तो देखो ए प्लस बी की मुझे वैल्यू दी हुई है 78, पेन चेंज कर लेते हैं। ए प्लस बी की वैल्यू क्या दी है 78 प्लस सी इक्वल्स टू कितना है 150, तो यहाँ से सी कितना आ जाएगा भाई 10 में से 78 यानी 72, सी हमारा आ गया 72। अब दूसरी चीज़ आपने देखी ए प्लस बी जो है वो मेरे को कितना दिया 78 और बी की वैल्यू दी हुई है कितनी 30 और ये है 78, तो ए की वैल्यू कितनी आ गई आपने कहा जी 48 आ गई। अब सी और ए के बीच का डिफरेंस बताना है, बताओ कितना होगा इन दोनों के बीच का। आपने भाई 72 में से अगर मैं इसे घटाता हूँ तो मेरा हो जाएगा 48 में 30 जोड़ोगे, 48 में 30 जोड़ोगे तो हो जाएगा 78, और 78 से ये कितना छोटा है 6, तो 30 में से 6 को कम करो कितना आएगा 24, तो 24। तो हमारी इनका डिफरेंस कितना आया, हमारा इनका डिफरेंस आया 24। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। समझ में आ गया होगा, ये तो बहुत सिंपल क्वेश्चन था, इसमें तो ऐसी कोई चीज़ नहीं थी कि आपको स्पेसिफिक कुछ करना हो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में कहता है द एवरेज ऑफ एक्स नंबर इज वाई स्क्वायर, तो भाई एक्स नंबर का एवरेज मेरा है वाई स्क्वायर। ठीक है जी, एवरेज ऑफ वाई नंबर इज, वाई नंबरों का एवरेज है मेरा एक्स स्क्वायर। फाइंड द एवरेज ऑफ ऑल नंबर्स टेकन टुगेदर, यानी अब वो मुझसे कहता है कि x प्लस वाई अगर मैं सारे नंबरों को ले लूँ तो मेरा एवरेज क्या होगा। ठीक, x नंबर का एवरेज मुझे कितना दिया है वाई स्क्वायर, तो सम ले लो x का, पहले सम ऑफ x नंबर्स कितना आएगा। आपने कहा जी आप पढ़ा के आए थे कि हम पीछे सम क्या होता है नंबर इनटू एवरेज, तो यानी x इनटू वाई स्क्वायर, या इसको एक्स वाई स्क्वायर लिख लो ज़्यादा बेटर है, यहाँ पे इससे दिक्कत ना हो। फिर सम ऑफ वाई नंबर ले लो, ये कितना हो जाएगा वाई एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब एवरेज आप जानते हो भाई सारा नंबर सबका सम, तो ये सम आ गया कितना एक्स वाई स्क्वायर प्लस वाई एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय वो नंबर कितने हैं, तो वो नंबर कितने हैं, एक्स नंबर तो इधर थे और वाई नंबर इधर थे, यानी एक्स प्लस वाई। ठीक है जी, अब एक चीज़ बताओ, अगर मैं यहाँ से एक्स वाई को कॉमन ले लूँ, एक्स और वाई को कॉमन ले लूँ तो यहाँ कितना बचेगा, यहाँ बचेगा वाई, यहाँ बचेगा एक्स और नीचे भी क्या है एक्स प्लस वाई, इससे ये कैंसिल आउट हो गया तो कितना एवरेज आ गया एक्स और वाई। ठीक, तो इसका एवरेज कितना आएगा एक्स वाई। अब दोबारा से इस क्वेश्चन को समझो, देखो क्वेश्चन में कहता है कि एक्स नंबर्स का एवरेज जो है वो मेरा वाई स्क्वायर है, अगर एक्स नंबर का एवरेज वाई स्क्वायर है तो सम कितना होगा उन एक्स नंबर का, आपने कहा कि भाई नंबर इंटू एवरेज को मल्टीप्लाई कर दो सम आ जाता है, तो एक्स वाई स्क्वायर आ गया। वाई नंबर का एवरेज कितना है एक्स स्क्वायर, तो सम कितना होगा आपने कहा वाई एक्स स्क्वायर। अब वो कहता है एक्स प्लस वाई, यानी एक्स नंबर थे हम पे, मानो एक्स हमारे 5 थे, ये 6 थे, तो 5 और 6 को जोड़ो 11 नंबर, 11 नंबर का एवरेज बताओ, तो आपने कहा भाई 5 नंबर का जो सम है वो तो मेरा आ रहा है एक्स वाई स्क्वायर, 6 नंबर का सम है वो मेरा आ रहा है वाई एक्स स्क्वायर, और ये पूरे नंबर कितने हो रहे हैं 5 ये थे 6 ये थे, तो 5 और 6 को जोड़ दोगे तो 11, तो वही चीज़ कर रहा हूँ एक्स और प्लस वाई को जोड़ दे रहा हूँ, इनके एवरेज जिनका जो सम आया था उन्हें ऊपर जोड़ दे रहा हूँ, इससे इसको डिवाइड कर रहा हूँ, एवरेज मेरा निकल जा रहा है और एवरेज क्या आ रहा है एक्स वाई। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। क्वेश्चन में कहता है द एवरेज ऑफ 13 नंबर्स इज 52। देखो इसको मैं थोड़ा सा आराम से समझाता हूँ आपको कॉन्सेप्ट को, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12 और 13, ये 13 नंबर दिए हुए हैं। इसमें कहता है कि इन 13 नंबर का एवरेज जो है वो कितना है हमारा, वो हमारा 52 है। ठीक है जी, एवरेज ऑफ फर्स्ट 7 नंबर है 51, इनका पहले 7 जो है ना इनका एवरेज कितना दे रहा है, वो दे रहा है 51, और लास्ट 7 नंबर्स का एवरेज कितना दे रहा है, वो दे रहा है 54। अब आपके पास एक चीज़ बताओ, और आपसे पूछ रहा है वो 7th नंबर। ठीक है, अब मैं एक काम करूँ इन 7 का
इन 7 का सम निकाल दूँ, ठीक है जी। फिर इन 7 का लास्ट के 7 का सम निकाल दूँ, ठीक है। तो इसमें कॉमन क्या आ रहा होगा, आप कहोगे जी 7 को आप 2 बार जोड़ रहे हो। जब इनको मैं ऐड कर रहा हूँ, 1 2 3 4 5 6 7 को ऐड किया, फिर 7 8 9 10 11 12 13 को ऐड किया, तो आपने कहा जी भाई आपने 7 बार को कितनी बार ऐड किया, 2 बार ऐड किया। अब इसमें से मैं 1 2 3 4 5 6 7 8 से लेके 13 तक को माइनस कर दूं, तो मेरे पास क्या आ जाएगा, कह रहे भाई हमने 7 को 2 बार ऐड किया था, तो बाकी सब सम खत्म हो गए, जो बचा वो मेरे पास क्या बचा, 7th डिजिट बची। जैसे मानो इसी चीज को देखो, आपने किया 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7, ये एक बार कर रहे हो। फिर आप कर रहे हो 7 + 8 + 9 + 10 + 11 + 12 + 13, यही तो कर रहे हो आप। पहले 7 को ऐड कर रहे हो, बाद के 7 को ऐड कर रहे हो, ये चीज करी, ठीक है। इसमें से मैं कहता हूं आप क्या करो, ये नंबरों को फिर से जो 13 नंबर का सम है इन्हें माइनस कर दो, यानी माइनस का 1 माइनस का 2 माइनस 3 माइनस 4 माइनस 5 माइनस 6 माइनस 7 माइनस 8 माइनस 9 माइनस 10 माइनस 11 माइनस 12 और माइनस 13। तो आप क्या देखते हो, आप जब ये करोगे तो देखो 1 2 3 4 5 6 7, इन 7 से तो ये 1 2 3 4 5 6 7 खत्म हो गए। फिर ये इधर चलो 13 12 11 10 9 8, तो ये 13 12 11 10 9 और 8, आपके पास क्या बचा, आपके पास 7th नंबर बचा। यानी पहले स्टार्टिंग के 7 का सम, ये स्टार्टिंग के 7 है, इनका सम कर लो, लास्ट के 7 है, इनका सम कर लो, और इसमें से जो 13 है इनका माइनस कर दोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, आपके पास 7 बच के आ जाएगा। ठीक है, यही कॉन्सेप्ट हम इस वाले क्वेश्चन में लगाएंगे। ठीक, समझ में आ गया क्या हो रहा है। अब ये कॉन्सेप्ट हम लगाते हैं। अब आपको दे रखा है नेक्स्ट क्या दिया हुआ है कि भाई 13 नंबर का जो है एवरेज वो तो 52 है, 7 नंबर का 51 है, और एवरेज ऑफ लास्ट 7 नंबर है 54। तो मैंने क्या किया इसमें, देखो सम निकालो पहले फर्स्ट 7 का सम ऑफ फर्स्ट 7 नंबर्स। कैसे निकालोगे, आपको भी 7 इंटू इनका एवरेज कितना दिया है 51, तो ऐसे निकाला तो ये आ गया 7 5 35 357। फिर आपने कहा सम ऑफ लास्ट 7 नंबर्स, 7 इंटू 54, 7 4 28, 2 ऊपर गया 7 5 35 में 2 जोड़े 37, इन दोनों को ऐड कर लो तो ये हो गया 8 7 15, 1 5 और 1 6, और 6 7 6 13, 1 3 3 6 और 1 7 735। और सम ऑफ 30 नंबर्स वो कितना है 13 इंटू 52, तो 13 2 जा 26, 6 आ गया, 2 ऊपर गया 13 5 जा 65, 65 में 2 जोड़ोगे तो 67। अब इसे माइनस कर दो, इसमें से 15 में से 6 गए कितने बचे 9, यहाँ रह गया 12, 12 में से 7 गए कितने बचे 5, तो कितना आया 59 आया। ये मैंने आपको समझाने के किया है, ये मेथड आपको नहीं करना, कोशिश करो इस मेथड को ना करने की। अब मैं आपको एक मेथड बताता हूँ इसकी स्मार्ट ट्रिक का। तो पहले उसको ही चीज़ को लिखता हूँ। भाई देखो आप क्या कर रहे हैं, 7 नंबर का एवरेज ले रहे थे, मतलब सम ले रहे थे, 7 का फर्स्ट 7 का आ रहा था 7 इंटू 51, 7 इंटू 51, इसमें लास्ट के 7 का सम जोड़ रहे थे 7 इंटू 54, और इसमें से 13 नंबर का सम जो था वो आप माइनस कर रहे थे 13 इंटू 52। ये चीज़ करी है आपने, इसको मैंने एक लाइन में लिख दिया है। अब आप इसे सॉल्व करोगे तो ये आया 7 इंटू 51 प्लस 7 इंटू 54 माइनस, तो इसको अगर मैं करूँ तो मैं ये लिख सकता हूँ 7 इंटू 52 माइनस 1, 52 में से 1 गए 51, ठीक है, 7 इंटू 52 प्लस 2, 52 में 2 जोड़ोगे 54, ठीक, माइनस 13 इंटू 52। इसको और खोलो तो ये कितना आएगा 7 इंटू 52 प्लस 7 इंटू माइनस का 1,
प्लस 7 इंटू 52 प्लस 7 इंटू 2 माइनस का 13 इंटू 52। इसको एक जगह और लिख लो एक बार और, 7 इंटू 52 प्लस 7 इंटू 52 माइनस 13 इंटू 52 प्लस 7 इंटू माइनस का 1 प्लस 7 इंटू 2। ये मैंने ऐसे लिखा। अब यहाँ वाले में तो 52 को अगर मैं कॉमन लूँ तो कितना आएगा, देखो जी 7 प्लस 7 माइनस 13 प्लस 7 इंटू माइनस का 1 प्लस 7 इंटू 2। ये मेरा आ गया 4 7 7 14, 14 में से 13 गए तो 1, तो 52 प्लस 7 इंटू माइनस 1 प्लस 7 इंटू 2। अब मैंने ये इतना बड़ा प्रोसेस आपको क्यों समझाया, अब मैं आपको जो ट्रिक बताने वाला हूँ वो इस प्रोसेस से निकल के आती है। देखो, आपने कहा 13 नंबर का आपका कितना था, आपने कहा जी 52 था। पहले 7 का कितना एवरेज आ रहा था, आपने कहा जी पहले 7 का एवरेज आ रहा था 51। और लास्ट के 7 का एवरेज कितना आ रहा था, आपने लास्ट के 7 का एवरेज आ रहा था 54। अब जरा इस चीज़ को नोटिस करना, ये 51 जो है 52 से कितना छोटा है, आपने कहा जी -1। ये 54 52 से कितना बड़ा है, आपने कहा जी +2। ठीक, इसको करोगे 7 से मल्टीप्लाई, इसको करोगे 7 से मल्टीप्लाई, कर दिया। जो था 7 और ये 7। अब जरा इधर को यहाँ मानना क्या हुआ, ये 52 ये रहा, -7 इंटू -1 ये रहा, 7 इंटू प्लस का 2 ये रहा। तो हम क्या करेंगे, सिर्फ इनका एडिशन ही तो करना है, यानी 52 -7 प्लस 14, यानी 52 में अगर मैं 7 -7, हाँ, तो इसे जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा 59। ये मेरा आंसर आ गया। अब मेरे को ना तो इतनी लंबी कैलकुलेशन करने की ज़रूरत है, ये जो मैंने किया है मल्टीप्लाई करो। अब मानो ये 7 ही नंबर दे रखे थे, अब ये नंबर दे रखे होते 265, तब कैसे करते, तो ये सिंपल है। देखो ये कितना आसानी से निकल गया भाई, ये करा, देखा कितना बड़ा है और कितना छोटा है, उसको मल्टीप्लाई करो, सिर्फ 3 लाइन में ये इसका आंसर निकल के आ जाएगा। लेकिन ये प्रोसेस मैंने आपको, ये आ कैसे रहा है, आप ये ना सोचो भाई ये ट्रिक ऐसे ही रट लो, रटना नहीं है, समझो ये ट्रिक आई कैसे ना, ये इस तरीके से निकल के आई। चीज वही कर रहे हैं, सॉल्व करते हुए आए इसको, बस अब हमने इन 3 चीजों को हमने ट्रिक में कन्वर्ट कर दिया। ठीक, तो इससे ही एक नेक्स्ट क्वेश्चन करो, वीडियो को पॉज करो और इस क्वेश्चन को खुद से करो। मुझे लगता है आप लोगों ने कर लिया होगा। देखिए, अब भाई उसने हमसे कहा 17 नंबर का एवरेज कितना है 63, पहले 9 का कितना है, आपने कहा जी 64, और बाद के 9 का कितना है, आपने कहा जी 61। अब अगर मैं कहूँ ये कितना बड़ा है 63 से, आपने कहा 1 इंटू 9 कर दोगे ये, तो आपने कहा जी -2 इंटू 9, तो ये कितना आ गया, ये 9 आ गया, और ये माइनस का 18 आ गया। अब आप इसको ऐड करोगे तो ये कितना आएगा 63, और -18 में से 9 गए तो कितने बचे, -9। तो ये कितना आया, आपने कहा जी आ गया मेरा 54, तो इसका आंसर आएगा 54। ठीक है, तो आपको ये भी निकल आया, यहाँ से आप समझ ही गए थे 59 आ रहा था, और ये ट्रिक भी आप समझ गए हो। ठीक, देखो एवरेज ना थोड़ा समझने में टाइम लगता है, एवरेज जैसे परसेंटेज करते हैं वो करते हैं, उसमें थोड़ा सा एक तो ट्रिकी होता है एवरेज, इसलिए एवरेज के बच्चे बहुत क्वेश्चन गलत करते हैं। आपको बचना है, समझो, बहुत धीरे धीरे समझो, कोई दिक्कत नहीं है, कोई चीज़ नहीं आ रही पहले बेसिक मेथड पे जाओ क्या हो रहा था, फिर इस ट्रिक्स पे आओ, इनको समझो, तो आपका हाथ सेट होता हुआ चला जाएगा। ठीक है ना, चलिए क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन में कहता है द एवरेज मार्क्स ऑफ 100 स्टूडेंट ऑफ अ क्लास इज 58। भाई इसने कहा कि भाई 100 बच्चे थे क्लास में, उनका एवरेज मार्क निकाल दिया 58 आया। लेटर इट वॉज फाउंड दैट 86 वॉज मिस्टेकनली रिटन एज 68। तो क्या था, एक बच्चे का आपने क्या किया, 86 नंबर थे, लेकिन आप जब नंबर लिख रहे थे या एवरेज कर रहे थे आपने उसकी जगह लिख दिया 68। तो एक्चुअल एवरेज आपको निकालना है। ठीक है, तो देखो एक्चुअल एवरेज कैसे निकालोगे भाई, सबसे पहले तो जो 100 बच्चे हैं उनके जो नंबर है एवरेज आ रहा है, उनका सम ले लो। तो सम लेने के लिए क्या करोगे, नंबर 58 इंटू 100, तो 58 इंटू 100 किया आपने,
ये आ गया टोटल सम, इसमें से माइनस कर दो क्या, जो गलत था। गलत क्या लिखा था आपने, 68 आपने जोड़ दिया था एक्स्ट्रा, तो इस 68 को माइनस कर दो, प्लस आपको जोड़ना कितना था, आपने कहा जोड़ना मुझे वास्तव में था 86, इसको 86 लिख लो। अभी भी कितने नंबर रहे, आपने कहा जी 100 रहे। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया, एक्चुअल 100 ही आ रहा है ना, हाँ 100 स्टूडेंट है तो 100 से ही हमने डिवाइड कर दिया। ठीक, क्योंकि एवरेज क्या होता है देख लो, याद करो एवरेज क्या होता था, सम डिवाइडेड बाय नंबर। ठीक है, तो सम पहले वाले का सम निकाल लिया, 100 का जो हमारा एवरेज आ रहा था उसके हिसाब से, ये तो हमारा आ रहा था जो हमने गलत किया है। अब उस गलत में हमने क्या जोड़ा था एक्स्ट्रा, मतलब 68 गलत जोड़ा था, तो उस 68 से माइनस 68 करोगे, 68 से 68 कैंसिल। सही क्या चीज़ थी, सही थी 86, तो आपने 86 लिख दिया। इसको किससे डिवाइड करोगे, 100 से करोगे, तो ये हमारा एक्चुअल एवरेज में आएगा। अब इसे फिर आगे बढ़े, अब यहाँ करो 58 इंटू 100, और ये हमारा आ जाएगा प्लस का 86 से 68 गए तो गए 16 में से 8 गए 8, 7 में से 6 गए 18, ये हमारा 800 है। अब इसको करोगे तो अगर मैं 100 से करूँ तो 58, ये 58 प्लस 18 डिवाइडेड बाय 100, ये मेरा एक्चुअल एवरेज आ गया। और अगर इसे करोगे तो ये आ जाएगा 58 प्लस 0.18 या फिर 58.18, ये मेरा आ जाएगा। लेकिन आपको ना ये मेथड नहीं करना है, ये मैंने आपको समझाने के लिए किया है। आपको क्या करना देखना है, आपको देखो 58 तो था ही जो पहले आ रहा था, देखो, और क्या हो रहा था, बाकी जो बच्चे थे जो गलत हो रहा था वो 100 में बढ़ रहा था। तो आपको क्या करना है, जब भी इस तरह का क्वेश्चन आएगा तो आप क्या करोगे, ये दोनों का अंतर लो। सही क्या है 86, सही कितना है 86, गलत क्या था माइनस का 68, इन दोनों का अंतर लोगे तो कितना आएगा, आपने कहा जी 18 आएगा। अब ये जो एक्स्ट्रा 18 है ये कितने बच्चों में बटेगा, आपने कहा जी सारे बच्चों में बटेगा, तो सारे बच्चे कितने हैं 100, इसे कर दोगे 100 से डिवाइड, तो ये जो वैल्यू आएगी ये आएगी 0.18, इसको मैं 58 में ऐड कर दूंगा, आंसर मेरा निकल आएगा। फिर से समझो, कुछ नहीं है, जो हमारा गलत था, ठीक, और जो हमारा सही था, सही में से हमेशा गलत वाले को कर दो माइनस, सही में से हमेशा गलत वाले को करोगे माइनस, आंसर आएगा जो भी आएगा उसे जितने नंबर दिए हुए होंगे उससे डिवाइड कर दोगे, जो वैल्यू आएगी उसे उसमें जोड़ दोगे। अब ये भी हो सकता था क्वेश्चन में, मैं एक टाइप इसमें ही निकाल देता हूँ, सेकंड टाइप, मैं कहता आपसे कि भाई सही जो था गलती से आपने 86 जोड़ दिया था, लेकिन सही कितना 68, तो सही अब हमारा मैंने माना 68 था, गलती से मैंने लिख इसको 86 दिया था, तो इनका अंतर निकालोगे तो कितना आएगा, आपने कहा कि ये आएगा माइनस का 18, माइनस का 18, और ये हमने कितने बच्चों में बांटना है, आपने कहा ये 100, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, माइनस का 18 से ये आ जाएगा माइनस का 0.18। अब आपकी सही थी 58, तो 58 में से 58.00 में से ये माइनस का 0.18 माइनस करोगे तो 10 में से 8 गए 2, यहाँ बचा कितना 9, 82, ये 7, ये 57, तो हमारा फिर एक्चुअल आता 57.82। ठीक है, तो इस चीज़ का रखना है, हम दोनों का डिफरेंस, सही में से हमेशा गलत वाले को माइनस करोगे, सही में से हमेशा गलत वाले को माइनस करोगे, जो आएगा उसे जितने बच्चे होंगे जो भी संख्या होगी उससे डिवाइड करोगे, फिर जो वैल्यू आएगी तो जो हमें दिया होगा एवरेज उसमें जोड़ दोगे या माइनस कर दोगे जो वैल्यू आ रही होगी। ठीक है, चलो एक क्वेश्चन और देख लो इस तरह का। क्वेश्चन में कहता है द एवरेज वेट ऑफ 20 बॉयज वाज कैलकुलेटेड टू बी 89.4 kg। ठीक है जी, and it was later discovered that one weight was misread as 78 kg instead of the correct 187 kg। सही क्या था, आपने कहा जी सही है 87, गलत क्या है, आपने कहा जी गलत है 78, तो दोनों का अंतर कितना आया, आपने कहा जी दोनों का अंतर आया 9 का। ठीक है, 9 का अंतर आया, कितनों में बटना है ये 9, आपने कहा 20 में बटना है, तो 9/20 किया, तो ये कितना आएगा, आपने कहा जी देखो 2 में से जाएंगे तो ये आएगा 4.5 और 10 और जा रहे हैं तो 0.45, ये आएगा 0.45। ये क्योंकि प्लस में आ रहा है तो हम क्या करेंगे, प्लस में आ रहा है तो ऐड कर देंगे, तो था कितना 89.4, 89.4,
इसमें आप क्या करोगे 0.45 को ऐड कर दोगे तो हमारा कितना आ जाएगा 89.85। ये हमारा एवरेज आएगा 89.85। ठीक है, क्या करा, जो सही है उसमें से गलत को माइनस किया, जो वैल्यू आई उससे सारे जितने बच्चे हैं उनसे डिवाइड किया और आ गया। बाकी अगर ये चीज़ नहीं समझ में आ रही तो पहले इस पे जाओ बेस पर कि भाई हो क्या रहा है। जैसे चलो इस वाले को ही दोबारा से, इस वाले में बेस वाला समझाता हूँ। 20 बच्चों का दिया है 89.4 kg, तो एक्चुअल एवरेज जो आएगा 20 बच्चों का सम निकाल लो तो ये है, सॉरी 89.4। इसमें से जो गलत था उसे माइनस कर दो, गलत कितना है 78 कर दिया, प्लस जो सही था वो कितना है 87, डिवाइडेड कितने बच्चे हैं, आपने कहा जी 20 बच्चे हैं, तो इसको ऐसे ही रखो 20 इंटू 89.4, ये आएगा प्लस का 9 डिवाइडेड बाई 20। इसको करोगे तो ये कितना आएगा 20 से अगर मैं इसको डिवाइड करूँ तो ये कितना आएगा 89.4 प्लस का 9/20। तो यही चीज़ तो हम निकाल के ला रहे थे कि जो इन दोनों का डिफरेंस आ रहा है उसे 9/20 कर दो। तो यही चीज़ जो मैं ट्रिक आपको जो बता रहा हूँ ना वो फॉर्मूले से ही आ रही है, बस इस फॉर्मूले को यहाँ तक करने की, ये कैलकुलेशन करने की जगह मैं सीधे आपको इस पे ले गया थर्ड स्टेप पे। यहाँ के बाद आप क्या करोगे 89.4 प्लस इसे डिवाइड करोगे तो 0.45, इन्हें ऐड करोगे तो ये कितना आ जाएगा 89.85। ये आपकी ये जो 3 स्टेप हैं ये कैलकुलेशन मैंने ख़त्म कर दिया, आपको 2 स्टेप में ये कैलकुलेशन हो गई। तो ये आपके ऊपर है कि ये अगर आप समझ पा रहे हो तो आपकी भाई कर ख़त्म हो जाती है, नहीं समझ पा रहे तो भाई सबसे बेस्ट है कि पहले आप इस तरीके से करो क्वेश्चन को। कोई इस बात की टेंशन मत लेना कि भाई मेरे को ये चीज़ नहीं समझ में आ रही, कोई दिक्कत नहीं है। सिंपल तरीके से करोगे आपके दिमाग में खुद बैठ जाएगा कि यार मैं पागल हूँ जो ये 2 स्टेप और एक्स्ट्रा लिख रहा हूँ, ये यहीं पे तो हो जा रहा है। तो अपने आप आपके हाथ से छूट जाएगा ये स्टेप। ठीक है, तो कोई वो नहीं, अभी स्टार्टिंग में नहीं आ रही ये चीज़ तो कोई परेशान मत हो। इस जो अपना बेसिक तरीका होता है उससे बढ़ो, फिर धीरे धीरे आप खुद ही छोड़ने लगोगे यार मैं इस स्टेप को क्यों कर रहा हूँ, ठीक है इस स्टेप को मैं क्यों कर रहा हूँ, ये तो मैं फालतू का टाइम तो वेस्ट कर रहा हूँ, डायरेक्ट इस स्टेप पे आता हूँ ना। ठीक, चलिए तो आज का हमारा एवरेज का लेक्चर ख़त्म होता है। और आज जो हमने एवरेज है ना बिल्कुल बेसिक पढ़ा है, बिल्कुल बेसिक। आज कोई भी चीज़ ऐसी नहीं थी जो आप कहो कि ये हमने मतलब आपको ना आती हो। मैक्सिमम जो भी आज मैंने क्वेश्चन कराए हैं मेरे को लगता है आप लोगों को सबको आते होंगे, और जिसको नहीं आता होगा वो आज समझ भी गया होगा। वैसे मुझे उम्मीद यही है कि आप लोगों को आते ही होंगे ये सब क्वेश्चन, कोई ऐसी चीज़ नहीं थी नई चीज़ जो मैंने बताई हो। हम क्योंकि बचपन से पढ़ते आ रहे हैं यही चीज़, तो हमें पता होता है कि भाई कैसे एवरेज निकालते हैं, तो इसमें कोई वो नहीं, परेशानी नहीं थी। लेकिन कल हम पढ़ेंगे कंसेक्यूटिव्स वाले, और फिर अब थोड़ा थोड़ा टिपिकल लेवल लेके चलते हुए ऊपर के स्टेप में चलेंगे। आज मैंने जानबूझ के हल्के सवाल रखे थे, इजी क्वेश्चंस रखे थे ताकि आपका बेस बन जाए। आज मैंने आपका बेस बनाया है, कॉन्सेप्ट समझाए हैं, और कल से अपना टिपिकल क्वेश्चन उठाएंगे और ऊपर की तरफ चलते जाएंगे। और मेरे हिसाब से 4 या 5 लेक्चर में हमारा एवरेज ख़त्म होना चाहिए, तो एवरेज ख़त्म करेंगे। ठीक है, चलिए अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दो, शेयर कर दो, कमेंट कर लो, जो भी लिखना चाहो आपकी आस्था है, और चैनल को सब्सक्राइब कर लो। चलिए ओके बाय।